हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप लोग? टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोग को इतना बता देती हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। और हाँ, कमेंट पे भी बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड और किस टाइप के वीडियोस चाहिए, क्योंकि मुझे जो सही लगता है मैं उस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ। बाकी अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो प्लीज़ बताइएगा और पूरा देखिएगा ताकि पता चल सके कि बाकी यूट्यूबर्स इसके बारे में क्या कहते हैं और मैं क्या कहती हूँ। एक्स्ट्रा पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा विदाउट स्किप। बस इतना ही। तो लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। बस बात इतनी सी है कि हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं सेल्फ और अदर के बीच में, तो सेल्फ और अदर जो होता है बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे माइग्रेटेड लोग हो गए हैं या फिर किसी भी चीज़ को। तो आप लोगों को क्या लगता है कि LGBTQA+ के लिए भी होना चाहिए? क्या LGBTQA+ अदर कैटेगरी में आता है या सेल्फ कैटेगरी में आता है? आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से ना तो ये अदर कैटेगरी में आता है ना सेल्फ कैटेगरी में आता है, क्योंकि सेल्फ कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग पावरफुल लोग होते हैं, वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अदर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो यहाँ से वहाँ माइग्रेटेड होकर आते हैं और उनके नीचे दब कर रहते हैं। तो सबसे पहली बात ना, हमारे पास इतनी पावरफुल, हमारे पास एक्चुअली में पावर है। जो हम कम्युनिटी बना रखा है हम लोगों ने, एक्चुअली में हमारे पास पावर है। हम चाहें तो बदलाव ला सकते हैं, बट जो यूनिटी है ना वो गायब है। सच्ची बता रही हूँ, जो यूनिटी है ना वो गायब है। हम लोग बस एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम्युनिटी की बात कर रही हूँ तो ना हम सेल्फ है ना अदर है। अदर होते तो हम ना ही सप्रेस्ड हैं, क्योंकि लॉ ने इसे अप्रूव कर दिया है। और आजकल का जनरेशन इतनी मतलब क्या बोलूँ, ओपन है इस चीज़ को लेकर कि कोई भी दब के नहीं रहना चाहता। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा हैं, पर स्टिल बहुत कम लोग हैं जो ओपन आउट कर रहे हैं, ओपन अप कर रहे हैं। बट जो भी क्लोजेड फॉर्म में है वो भी दब के नहीं रह रहे हैं। दे समहाउ दे आर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट। उसके बाद वो लोग अपनी कोशिश में हैं कि कैसे ओपन आउट करेंगे, तो दब के तो कोई भी नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सेल्फ और अदर का तो डेफिनेशन मैंने बता दिया। आप मुझे बताओ कि हम लोग जब ये चीज़ होनी देने क्यों चाहिए हमें? क्यों? क्या हम लोग कोई वॉर लड़ने जा रहे हैं या फिर हमें कोई कंट्री को पकड़ के रखना है? तो हम हमारे बीच में क्यों लड़ रहे हैं? मैंने ये बार बार नोटिस करा है कि कोई ना कोई किसी न किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। मतलब एक्सट्रीम नीचे चले जाता है किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो और हमारे ही कम्युनिटी के अंदर ही ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग किसी को ना ब्लेम कर देना बहुत आसान है। वी ब्लेम पीपल, स्ट्रेट पीपल, कि अरे स्ट्रेट पीपल हम ऐसे सब बोलते हैं। हम लोग एक दूसरे के बीच में नहीं बात करते हैं क्या? कम्युनिटी के पीपल एक दूसरे के बीच में बात नहीं करते, बात तो कर रहे हैं गाली गलौज, किसी के बारे में रूमर्स फैलाना, किसी के पास्ट को उछालना, मतलब सरेआम सोशल मीडिया पे थ्रेड्स देना। वो भी मतलब मुझे समझ नहीं आता। अगर आप किसी को हेट कर रहे हो तो पूरी तरीके से गायब हो जाओ ना उसके लाइफ से। क्यों किसी को जाके इधर उधर बात करना? इतने मैच्योर इनफ तो आप हो गई, बच्चे तो आप हो नहीं, है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अपनी आइडेंटिटी पता है तो आप बच्चे नहीं हो, और एक्सप्लोर कर रहे हो तब भी आप बच्चे नहीं हो। तो इतनी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना। इतना तो मैं क्या, कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि किसी को भरे बाज़ार उछालने से ना उसके कैरेक्टर से ज़्यादा आपकी कैरेक्टर नज़र आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे कम्युनिटी में जो यूनिटी नाम का शब्द है वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम चाहे कितने भी मार्च राइट कर लें, कितने भी गवर्नमेंट को ब्लेम कर लें या कुछ भी किसी को ब्लेम कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तभी जाके ये सेल्फ और अदर का जो चीज़ है वो जाएगा। रिस्पेक्ट करना सीखो,
क्योंकि हम दोनों में से कुछ नहीं है, कम से कम एक बनने की तो कोशिश करो। डोमिनेट मत करना किसी को। सेल्फ बन के रहना, पावरफुल पोजीशन में रहना अच्छी बात है, बट पावरफुल पोजीशन में अगर आप आ जाते हो, एक घमंड आ जाता है, ये मैंने नोटिस करा है। तो किसी को डोमिनेट मत करना, रिस्पेक्ट करना अपनी पावर की, मिसयूज़ मत करना, यूज़फुल बनाना उस पावरफुल की। मैं चाहती हूँ कि हम सेल्फ में रहे, अदर में आके क्या ही करना है। ना हम अदर में आ रहे हैं, ना हम किसी कैटेगरी में जा रहे हैं, बस एक कम्युनिटी का नाम जुड़ा हुआ है, उसमें भी यूनिटी नहीं है। तो सेल्फ बनने की कोशिश करो। सेल्फ बनने की कोशिश करने के बाद अपनी पावर का ये हमेशा याद रखना। और मैंने कल भी कहा था, कल के वीडियो में, कि पढ़ाई करना इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है, ताकि आपसे कोई कल को डिबेट हो रही है, कुछ हो रहा है, ताकि आपसे कोई सवाल पूछ सके या किसी इससे रिलेटेड सवाल पूछ सके, किसी के रेफरेंस को लेकर। जैसे मैं आज सेल्फ और अदर का रेफरेंस लेकर इसको बता रही हूँ, कल को कोई कुछ भी पूछ सकता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताओ कि हम तुम्हें क्यों हम LGBTQA+ को क्यों एक्सेप्ट करें या किस चीज़ की वजह से करें। बहुत सारे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होते हैं। तो बस इतनी सी बात है। कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस, आपको अगर नहीं पता है तो मतलब किसी भी चीज़ को रेफरेंस लेके बोलना, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आप जो हो, आपकी आइडेंटिटी जो भी है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सब कुछ है, बट ऐसे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ जो जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, जिनके पास आंसर होता है। बी ए पर्सन, जहाँ पे आपको सवाल करा जाए तो आपके पास आंसर हो, मतलब आंसर पोलाइट वे में देना है, ऐसा नहीं कि सीधा झगड़ लेना है। आंसर पोलाइट वे में देना है, प्रूफ के साथ देना है, आराम से देना है, बाकी उनकी मर्ज़ी। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, कीप स्टडिंग, क्योंकि अगर जितना आप पढ़ोगे ना, उतना आपको नॉलेज होगा इन सब चीज़ों के बारे में। दोज हु आर सपोर्टिंग कम्युनिटी एंड ऑल्सो दोज हु बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी, प्लीज़ कीप स्टडिंग। तभी जाके जो हायरार्की है ना, उसको वो बस मिटाना है हमें, बाकी और कुछ नहीं। मुझे बस आज इतना कहना था, क्योंकि मैंने ये इस चीज़ के बारे में थोड़ी रिसर्च करी हूँ, काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है, तो इस प्रॉपर टॉपिक पे नहीं बता पा रही हूँ, बट जितना भी मुझे समझ आ रहा है मैं बना पा रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।